मिलेगा, ताहम अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। पीटीआई वकील लतीफ कोसा की चीफ जस्टिस से मुलाकात। बानी पीटीआई को जेल सहूलियात पर गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को कोठरी में रखा गया, जेल में सर से पांव तक तलाशी ली जाती है, जो पहले कभी नहीं होता। नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी भी जेल में रहे, मगर ऐसा तरीका नहीं अपनाया जाता था। बानी पीटीआई की फैमिली और वकला से गुफ्तगू होती है तो वो वहाँ गैर मुतल्लका लोग मौजूद होते हैं। सऊदी वली अहद से मिलने वाले सेट की कम कीमत लगवाने के लिए दबाव डाला गया तो शखना 2 केस के दो अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड कराने वालों में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट ऑफिसर सुहेब अब्बासी शामिल थे। सुहेब अब्बासी ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कर लिया। बयान के मुताबिक इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए कीमत लगाने का कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। चेयरमैन नैब और मजिस्ट्रेट के सामने डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। इनामुल्लाह शाह ने इतराफ़ किया कि सुहेब अब्बासी से ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा था। मैंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 से 2021 तक डबल सैलरी वसूल करता रहा। बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था जहांगीर तरीन के साथ मेरे भाई के ताल्लुकात हैं। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें 3 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्तों पर 25 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान मामले की समाअत करेंगे। सजा मुअत्तली दरखास्तों पर 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी। एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी को बानी और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। रियाद से लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा, पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। दुआ कहूँ पाक सऊदी अरब की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदियों को छुए इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद लिखा, लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाकू चुबंद गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को ज़ाहिर करता है। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फ़रोग पाती रहे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सऊदी और पाकिस्तान जारहे के मुकाबले एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तारीखी मोड़। एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। नया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने दस्तखत कर दिए। मुआहदा किसी भी जारहियत की सूरत में मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान वफूद के साथ मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। कसरे मामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड ने वज़ीर-ए-आज़म को सलाम भी पेश की। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा तय पाने पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। सऊदी हुकाम का वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल देना और आला सतही इस्तकबाल काबिल सताइश। इस्तेहकाम पार्टी के MP शुएब सदीकी की करारदाद में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अस्करी और सफाती खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। उनकी सरबराही में फ़ौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भरपूर कामयाबी हासिल की। पूरी दुनिया को अफवाज पाकिस्तान की अहमियत और ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो रस नताइज का हामिल मुआहदा तय पाया। दोनों ममालिक बाहमी मुशावरत से मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का खोजदार में ऑपरेशन फितनुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पेशेवराना सलाहियतों को सलाह। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़ी है।
दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बायस दादू मोरा पुल के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब। सूरत हाल संगीन होने के बावजूद इंतजामिया और महकमा आबपाशी रोहड़ी डिवीजन के अफसरान गायब। देहातियों ने सरकारी रेस्क्यू सहूलत न मिलने पर अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी शुरू कर दी। कंदकोट कच्चे के इलाके में ऊंचे दर्जे का रैला गुजर रहा है। सैकड़ों घर डूब गए। सजावल के मुकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। गाँव सोडा रहमानी सफास्ती सिमट गया। मुतअद्दिद घर हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें। दरियाबुर्द बाबा फरीद पुल से 75,000 क्यूसेक रैला गुजर रहा है। मजीद इलाके मुतासर होने का खदशा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। मुतासरा खानदानों में राशन और दीगर सामान तकसीम। जंग के इलाके अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसल। समुद्वाना में दरिया चिनाब के तबाकुन सैलाबी रैले ने जिंदगी के हर शोबे को बुरी तरह मुतासर किया। दर्जनों मकानात मुनहदीम। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गई। स्कूल, सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलियात भी शदीद मुतासिर। मुकामी लोगों का इमदाद ना मिलने का शिकवा। पंजाब में सैलाब से 47,23,000 अफराद, 47 से ज़ायद देहात मुतासर, 119 शहरी जहाँ बाग हुए। PTMA की नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुतासर ज़िला में 329 रिलीफ और 425 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। 26,14,000 अफराद, 20,90,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 367 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 95%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका। दरिया सतलुज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 88%, पोंग डैम 94% और 3 डैम 88% तक भर गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का जल्द आगाज़ किया जाएगा। सर्वे मुकम्मल होने पर शफाफियत और आसान तरीकाकार से शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप कायम। मुतासरीन को इलाज और अद्वियात की फराहमी जारी। कोर कमांडर बहावलपुर ने भी सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट मैंडेट चोरी का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत। रिपोर्ट वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन अपने काले करतूत छुपाने की कोशिश न करे। वोट चोरी करना गद्दारी के जुमरे में आता है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट वोट के तकद्दुस की पामाली का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने चेयरमैन PTA को हटाने का हुक्म दिया था। डिवीजन बेंच ने फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने केस की समाअत की। वकील ने दलाल में बताया कि दरखास्त में जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ भी दे दिया गया। पार्लियामेंटेरियन अवाम के वोट से आते हैं, इन्हें पता होना चाहिए अवामी मसाइल क्या हैं। कि आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तजावीज़ दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कमेटियों के क्या नताइज होते हैं ये आज तक नहीं बताया। कमेटी में बहस भी होती है या जो बिल आए उसे पास कर दिया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीकाकार क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, उसूल तो यह है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। वकील खालिद जावेद ने दलाइल में बताया कि कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफा नुकसान पर बहस नहीं हुई। कौमी असम्बली में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो एक कमेटी में होती है। 26 नवंबर डीचो के एहतजाज। मुकदमा में अलीमा खान की अबूरी जमानत कन्फर्म। 50,000 रुपये मालियत का जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। ATC ने हुक्म में कहा, अलीमा खान के खिलाफ कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं, जमानत मंजूर की जाती है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज आइन का हिस्सा, कोई नहीं रोक सकता। अगर एहतजाज का हक नहीं दिया जाना तो आइन और कानून को ख़त्म कर दें। गुजरांवाला के इलाके मोड़ इमनाबाद में 4 बच्चों की जहरीले खाने से हलाकत की तहकीकात मुकम्मल। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बच्चों की मौत का सबब फॉस्फेन जहर करार। मौत में फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं मिले।